क्या आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है? जी हाँ, मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है? मैं बताऊंगा आपको। आपकी डेस्टिनी आपकी सेल्फ इमेज से क्रिएट होती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। अगर आपको अपना ये जो प्रेजेंट वर्जन है, आज के 5 साल बाद आपकी उससे मुलाकात हो तो आप उस पर प्राउड फील करेंगे कि आप उसके ऊपर सेम फील करेंगे। बिकॉज जो इमेज आपने प्रोजेक्ट की है अपने लिए फ्यूचर के लिए, वो इमेज कैसी है वो डिसाइड करेगी कि आपके आने वाले 5 साल हैं उसके बाद आप क्या बनने वाले हैं। बिकॉज ज़िंदगी क्या है दोस्तों, आप जो चाहते वो नहीं देती है, ज़िंदगी देती है जो आप बिलीव करते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। और आप बिलीव कैसे करेंगे? जो आप अपने लिए इमेजिन करेंगे। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, तो आपको मिलती ही नहीं सकती चीज़ें। तो बिकॉज आपको सोचना जरूरी है, बनने से पहले इमेजिन करना पड़ता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, कुछ भी चीज़ हो, ताजमहल हो, ये पहले चीज़ें इमेजिन की जा सकती हैं। तो वो चीज़ें हैं, वो थियरी है, वो हमारे अपने सेल्फ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है कि हमारी अपनी इमेज क्या बनाते हैं हम लोग। और इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए दोस्तों। एक प्लास्टिक सर्जन थे, उनके पास जो मरीज आते थे, उन्होंने देखा कुछ मरीज तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं, कुछ मरीज है प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसा क्या था? बिकॉज सर्जरी की जो प्रोसेस थी वो तो बराबर थी, सभी ग्रुप पे बराबर थी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पाया गया, ये सर्जरी की समस्या नहीं है, सोच की समस्या है। तो जो सोच है उसको आपको अपनी सोच की सर्जरी पर करनी पड़ती है। फेस की सर्जरी या बॉडी ऑर्गन की सर्जरी तो बाद में क्वेश्चन उठता है। तो जो सर्जरी हम इमेज कर रहे हैं अपने आप के लिए, वो क्या इमेज कर रहे हैं दोस्तों? इसके बारे में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, रशियन जो एथलेटिक टीम थी उसको 4 ग्रुप में बांटा गया दोस्तों। उन्होंने फर्स्ट ग्रुप को 100% प्रैक्टिस, सेकंड ग्रुप को 75% प्रैक्टिस, 25% विजुअलाइजेशन, थर्ड ग्रुप 50% प्रैक्टिस, 50% विजुअलाइजेशन, एंड फोर्थ ग्रुप क्या 25% प्रैक्टिस एंड 75% विजुअलाइजेशन। दोस्तों, to everyone's surprise, the fourth group, which was not rehearsing that much but was visualizing that pattern, सक्सेस के जो पैटर्न्स होते हैं उसको विजुलाइज कर रहे थे, जो प्रैक्टिस के पैटर्न्स होते हैं उसको विजुलाइज करते हैं। एंड दोस्तों क्या होता है, जब जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब जब हम रिहर्स करते हैं, तो हमारे मेंटल न्यूरॉन्स होते हैं वो फायर होते हैं, उसकी सर्किट्स बनती हैं, उसके पाथवेज बनते हैं, और उससे एक इमेज बनती है इनविंसिबिलिटी की और नॉन डिफीटिंग की। जैसे कोबे ब्रायंट थे, वो क्या इमेज बनाते थे अपने आप के? द ब्लैक मम्बा विच इज फास्ट, विच इज फ्यूरियस। तो ऐसी ही आप अपनी इमेज क्या बनाते हैं, आप अपने पैटर्न्स क्या क्रिएट करते हैं। और दोस्तों इमेजिन करो कि अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कहाँ पर जाओगे आप। इसमें सेल्फ इमेज का अगर सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है, वो मिलता है जिम कैरी का। 1990 में उन्होंने अपने आप को $10 मिलियन, दोस्तों $10 मिलियन का एक चेक लिखा फॉर द एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 5 years डम एंड डम्बर के लिए उनको $10 मिलियन का चेक मिला फॉर द सेम सर्विसेज। व्हाट वाज दोज? फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। दोस्तों, आपकी इनकम ग्रो होने से पहले आपकी इमेज ग्रो होती है। इनकम तभी ग्रो होगी जब आपकी इमेज ग्रो होगी, आपने वो इमेज क्रिएट की है अपने लिए। और अगर आप रडरलेस हैं, अगर आप डायरेक्शन लेस हैं, तो वो एक ऐसा जहाज पानी का या कोई भी जहाज जिसका लैंडिंग पॉइंट डिसाइड नहीं हो, जिसका पोर्ट डिसाइड नहीं हो, वो कहाँ जाएगा? बिकॉज दोस्तों जो डायरेक्शन होता है वो आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अगर आप डायरेक्शन लेस हैं, गोल लेस हैं, तो आप डेस्टिनी कोई क्रिएट नहीं करेंगे। तो करना क्या चाहिए दोस्तों? एक, अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज
ये कुछ भी करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को बिलीव करना सीखें, आंख बंद करके बैठें, प्रैक्टिस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, और वो प्रैक्टिस आइसोलेशन में करें, एकांत में करें, एंड धीरे धीरे उसके लिए माइक्रो एक्शन प्लान बनाएं और माइक्रो एक्शन प्लान पर एक्ट करना शुरू करें। वो सब चीज़ करें जो आपको अपनी इमेज के पास लेके जा रही है। बिकॉज अगर आप इमेज से दूर जा रहे हैं तो आप अपने गोल से दूर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर बेहतर फ्यूचर चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो अच्छी इमेज बनाएं। बिकॉज यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ द गोल्स यू हैव, यू फॉल टू द लेवल ऑफ सेल्फ इमेज यू हैव फॉर योरसेल्फ। जैसी इमेज बनेगी वैसी आपकी डेस्टिनी बनेगी, जैसी डेस्टिनी बनेगी वही आपका भविष्य होगा। विद दिस आई टेक योर लीव, बट आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज अपनी इमेज क्या बनाना चाहते हैं अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, और फॉर योर एंटायर डेस्टिनी। थैंक यू।